जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। हम अपनी टॉप 10 सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 10 रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है। मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया, आप काफी सारे कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए, ठीक है, ये जो पीडीएफ बन रही है, इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ उठा सकते हैं। इससे पहले हमने डैम्स के ऊपर बात की थी, टॉप 10 डैम्स। क्या हो गया? टॉप 10 डैम्स के बारे में हमने बात की थी कि टॉप 10 डैम्स कौन कौन से जिसमें से गवर्नमेंट के एग्जाम्स आए थे। हमने उसके साथ मैप्स किए थे, मैप के साथ साथ हमने पीवाईक्यू भी किए थे। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली जो रिवर है वो हमारी गंगा रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गौमुख में उत्तराखंड। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी है 2525 किलोमीटर अप्रॉक्स। और कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। और इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? घाघरा, गाधक, कोसी और महानदी। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना, सोन और तामसा। और कौन सी सी में जाके ड्रेन करती है? वो होती है हमारी बे ऑफ बंगाल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? गंगा नदी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहली चीज, ये मोस्ट सेक्रेड रिवर है हिंदुइज्म में। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया की। सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, और 4000 मिलियन पीपल्स को जो इसके आसपास रहते हैं। पासेस थ्रू की सिटीज, कई इंपॉर्टेंट सिटीज से पास होती है, जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, पटना, कोलकाता। इन इंपॉर्टेंट सिटीज से पास होती हुई जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम मैप पे देखते हैं। ये जो मैप है ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने इंटरनेट से उठाया, www.mapofIndia.com से। ऐसे काफी सारे मैप्स है जो मैंने इधर उधर इंटरनेट से उठाया, तो उनके क्रेडिट उनके जैसे नीचे यहाँ लिखा है तो वहां पे मेंशन है। तो चलिए देखिए, यहाँ से शुरू होती है नदी, और यहाँ से हरिद्वार होते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, बरेली, अलीगढ़, यहाँ से कानपुर होते हुए इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आरा, पटना, भागलपुर। यहाँ से होते दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक इस साइड जाती है और एक इस साइड। तो हम बांग्लादेश में जाके फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, और सेम केस यहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है। ये बात समझ में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये भी आके इससे मिलती है। यहाँ पे आपको ये यमुना नदी देखने को मिलेगी, ये यमुना नदी यहाँ पे आपको जाके मिलती हुई देखने को मिलेगी प्रयागराज में। तो ये सारी कुछ नदी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं पीवाईक्यू के ऊपर। अब जो पीवाईक्यू है, गंगा नदी के ऊपर कौन कौन से एग्जाम पूछा? एसएससी सीजीएल में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, सीडीएस के एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? एट विच प्लेस गंगा एंड यमुना मीट, कौन सी जगह पे मिलती है? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद है। इलाहाबाद जो कि अब नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया। कौन सी सिटी में लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा? ऑप्शंस थे, उनमें से कौन सिटी जो थी वो बैंक्स ऑफ गंगा के पास में थी? वो थी वाराणसी। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटेड इन नेपाल, कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो कि नेपाल से ओरिजिनेट होती है? वो होती है हमारी गंधक। ठीक है, गंधक कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमारी? यहाँ पे क्या लिखा है? गंधक हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे चले। दूसरी नदी है हमारी यमुना। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी लेंथ कितनी? 1376 किलोमीटर अप्रॉक्स। कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? हिंदोन और टॉन्स। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा और सिंध। कहां पे पानी ड्रेन करती है? ये गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज में, उसके बाद गंगा के साथ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये वाटर प्रोवाइड करते हैं दिल्ली को और उसके आसपास के रीजन को, बट आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन वाटर सप्लाईज। कल्चरली एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के साथ एसोसिएट किया जाता है इस यमुना नदी को। आज के टाइम पे आप देखोगे दिल्ली में कई सारे जो इवेंट होते हैं, जैसे कि बिहार में एक इवेंट होता है छठ पूजा। ठीक है, उस छठ पूजा में लोग जो होते हैं नदी में जाते हैं या फिर वहां पे जाके अपने रिचुअल्स करते हैं, तो कई लोग यमुना नदी में भी जाकर, जबकि यमुना नदी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। चलिए अब आपको ये चीज यमुना देखने को मिली, यहाँ से आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से फ्लो होती हुई आएगी 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 आएगी। अरे रेड कलर का ये भी रेड है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको इसकी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती जाएगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यहाँ इलाहाबाद में जाके इसके साथ मिल जाती है। ये बात समझ में। चलिए इसके पीवाईक्यू देखते हैं। यमुना के जो पीवाईक्यू है, आरआरबी एनटीपीसी में है, एसएससी सीएचएसएल में है, और यूपीपीसीएस में भी आ रखा है। ये बोला यमुना गंगा से कौन सी जगह पे जाके मिलती है? वो है हमारी प्रयागराज। ताजमहल इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, कौन सी नदी के पास में ताजमहल लोकेटेड है? वो है यमुना। अगर कभी भी आप ताजमहल गए तो उसके
पास से, बिल्कुल ही पास से ना यमुना नदी फ्लो होती हुई जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। फ्रॉम वेयर डज यमुना ओरिजिनेट, यमुना ओरिजिनेट कहां से, वो थी यमुनोत्री ग्लेशियर से। आगे चलते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। एक मिनट, रात के 1 बज रहे हैं, मैं सोचा रात के 1 बजे डिस्टर्ब नहीं हो, कोई किचन में जाके खाना बना रहा है, तड़का सा एकदम से। चलो ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका ओरिजिन कहां से है, आंगसी ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इट इज कॉल्ड अराउंड 2800 किलोमीटर, ठीक है। 916 किलोमीटर जो है इंडिया के अंदर है, और ओवरऑल 2800 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, ये फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश और असम के से फ्लो होती है, फिर वेस्ट बंगाल जाती है, मतलब वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश जाती है और ड्रेन हो जाती है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लोहित, सुबनसिरी और मानस। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कामेंग और संकोश। कौन सी सी में जाके ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में बाय द मेघना इन बांग्लादेश, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। कॉजेस एनुअल फ्लड इन असम, ठीक है। असम में बाढ़ का इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ये क्या है, मेजर हाइड्रो पावर पोटेंशियल इसके पास रहती है। क्रॉस बॉर्डर रिवर फ्लोइंग थ्रू चाइना, इंडियन, बांग्लादेश। अब ये इकलौती रिवर है जो चाइना से शुरू होती है, इंडिया में आती है और फिर बांग्लादेश जाती है। ये बात समझना कि ऐसे फ्लो होती हुई जाती, तीनों कंट्री को मिलाने का काम कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अब यहाँ पे देखोगे आपको चेमदुंग ग्लेशियर देखने में, चेमदुंग ग्लेशियर के बाद यहाँ पे इसे यालंग तसांगपो कहते हैं, फिर दिहांग, फिर यहाँ से होती टर्न लेते हुए आपको यहाँ पे आएगी, और ये आपकी आ रही है यहाँ से क्या, गंगा। गंगा के साथ यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे जाके आपका मेघना में यहाँ से बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ठीक है। यहाँ पे धनसिरी, लोहित, दिबांग हमें देखने को मिल जाता है। अब कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया ब्रह्मपुत्र के बारे में, सीजीएल में, यूपीएससी, सीडीएस में और एनडी के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी, मतलब ऑप्शन दिया हुआ उनमें से बता रखा है कौन से स्टेट से फ्लो करते हो, असम उसका आंसर था। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत, तिब्बत में उसे किस नाम से जानता है, वो है तसांगपो। ब्रह्मपुत्र एंटर इंडिया थ्रू विच स्टेट, कौन सी स्टेट से एंटर करती है, वो आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला है हमारा इंडस रिवर। इंडस नदी जो है उसका ओरिजिन कहां से है, लेक मानसरोवर जो कि हमारे तिब्बत में है, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी, इसकी लेंथ है 3100 किलोमीटर अप्रॉक्स। इंडिया में कितनी है, 1100 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कौन से स्टेट से फ्लो होती हुई जाती है, लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान एंटर करती है और पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में जाके पानी को ड्रेन कर देती है। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, जांस्कर और गिलगित। राइट ट्रिब्यूटरीज श्योक और हुंजा। कौन सी सी में जाके ड्रेन करते हैं, अरेबियन सी में पाकिस्तान से होते हुए। इंपॉर्टेंस क्या है, क्रेडल फॉर एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इसी नदी के नाम पे रखा गया था। ये एज अ बैरियर काम करती थी, कभी भी वेस्टर्न इन्वेजन होता था उसके लिए। बेसिस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन, अब देखो क्या था, पार्टीशन के टाइम में ना इंडस वाटर जो ट्रीटी था साइन किया गया था उसके बाद में थोड़ा, तो क्या हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत में इंडस की नदी को कुछ वाटर जो थी, कुछ रिवर जो थी पाकिस्तान में फ्लो होगी और कुछ का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगी। तो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर इन पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती है उसके लिए उन ट्रिब्यूटरीज से बहुत क्रूशियल जो हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी होती है उसका काम किया जाता है। खेती बाड़ी में मतलब इस नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखो यहां से शुरू हो रही है इंडस नदी, यहां से फ्लो होते हुए फिर आपका जाएगी लद्दाख, लद्दाख से फिर आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है नीचे वाला, फिर यहाँ से आ जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम इंडिया से शुरू होकर फिर यहाँ पे आके मिलती है, फिर आती है चेनाब, फिर आते हैं रवि, सतलुज और बियास, तो यही शुरू इंडिया में ही शुरू होकर इंडिया में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस नदी की। अब इसके पीवाईक्यू क्या कहते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, कौन सी नदी के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुआ था, वो था इंडस नदी के पास में। कहां से इंडस नदी ओरिजिनेट होती है, वो होती है तिब्बत से। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, मतलब ऑप्शन दिया कौन सी नदी इनमें से ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की, वो है यमुना। तो ट्रिब्यूटरीज भी याद करके जाना। 5वीं नदी है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ओरिजिन कहां से, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से, और इसकी लेंथ कितनी, 1465 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, पूर्णा,
प्रणहिता, इंद्रावती। राइट ट्रिब्यूटरीज मंजीरा और सवारी। कौन सी सी में ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला जो इंडिया, जैसे अब ये है, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसे हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इसमें सबसे लंबी जो नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, साउथ की गंगा। सपोर्ट वास्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया। वही चीज एग्रीकल्चर और लोगों को हेल्प प्रोवाइड करती है नदी। होम टू मेजर डैम्स लाइक पोलवरम और श्रीराम सागर डैम्स। ये जो दो डैम्स है इस नदी के ऊपर हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये देखो कहां से फ्लो होती है, यहां से शुरू होती है महाराष्ट्र से, यहां से फ्लो होते 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 जो जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे ये स्टेट बता रखा है, महाराष्ट्र हो गया, ये आंध्रा हो गया, ये तेलंगाना हो गया। तो ये चीजें आप याद रखना कि कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती हुई जाती है। आगे चलते अब इसके PYQ क्या कौन कौन से? SSC CHSL में, RRB ग्रुप डी में, CDS एग्जाम में भी पूछा गया। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज, हमने पढ़ा था, दक्षिण गंगा। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? वो है गोदावरी। विच रिवर फ्लो थ्रू नासिक? कौन सी नासिक नदी जो है, जो नासिक से फ्लो होती हुई जाती है, वो है गोदावरी। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र से शुरू होता है। इसका लेंथ कितना है? 1400 किलोमीटर। कौन से स्टेट से फ्लो होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? भीमा और मूसी। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तुंगभद्रा और क्योना। सी कहां पे जाके ड्रेन करती है? वो होती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तुंगभद्रा नदी, उसी के ऊपर तुंगभद्रा डैम भी है, जो कि हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसके बारे में। चलो इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन के लिए कौन सी नदी का इस्तेमाल किया जाता है? खेतीबाड़ी के लिए कृष्णा नदी के ऊपर। की वाटर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग, मतलब पीने के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए इसी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स है? वो है नागार्जुना सागर डैम और श्रीशैलम डैम हमें देखने को मिलता है। फिर अब क्या है ना, कई बार जो ये कृष्णा जो रिवर है ये एक डिस्प्यूटेड रिवर भी है, वो इसके बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, तो आगे चलते हैं। ठीक है। वो कभी और कराऊंगा तो बताऊंगा। यहां से शुरू होती है, यहां पे जाके फिर हमारी यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। या महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे आपका तमिलनाडु, तेलंगाना हो गया, और यहाँ पे जाके आपका ड्रेन करती है। आगे चलते हैं। कौन सी एग्जाम से पूछा हुआ है? SSCGL में, UPSC प्रीलिम्स और स्टेट PCS में भी पूछा हुआ है। कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती हुई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो कि ऑप्शंस में होंगे उनके। फिर कहां से ओरिजिनेट हुई? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट हुई है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरीज दे रखे हैं, उनमें से बोला है कि इनमें से कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो भीमा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि हमने यहाँ पे देखो पीछे भी करा रखा है कि भीमा इसकी राइट बैंक इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। भीमा तो लेफ्ट बैंक है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं, एक मिनट रुकना। हाँ, भीमा राइट ट्रिब्यूटरी है। ये जा देख लेना, ये जो लेफ्ट में नहीं आएगा, ठीक है, ये काट देना, यहाँ पे लिखना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ से लेफ्ट में लिख दिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, PDF में करेक्ट कर दूंगा इसे। तो चलिए, अगले जो हमारी नदी है वो आती है नर्मदा रिवर, जो कि ओरिजिन का है इसका अमरकांटक प्लेट्यू में, जो कि मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है। लेंथ कितनी है इसकी? 1300 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से फ्लो करती जाती है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बरनेर और बंजार। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तावा और हिरन। कौन सी सी में जाकर ड्रेन होती है? अरेबियन सी में। कहां पे? गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत क्या? ये गुजरात है, और ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये है हमारा गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। वेस्ट फ्लोइंग कौन सी? इंडिया ही है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अगर हम मैं ये देखूं तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ न्यूज। ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कौन सी भाई? नर्मदा रिवर है। फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से क्रॉस होती हुई जाती है कौन सी हमारी? नर्मदा रिवर। फेमस फॉर सरदार सरोवर और इंद्र सागर डैम। सरदार सरोवर और इंद्र सागर डैम इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं। इरिगेशन और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मदद होता है। अब मैप पे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखो ऊपर विंध्या रेंज देखने को मिले, नीचे सतपुरा रेंज हमें देखने को मिलती है। इसके बीच से जो ये नदी फ्लो होती हुई जाती है, अमरकंटक से शुरू होती हुई ये फ्लो होती हुई जाती है और जाके हमारी गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन हो जाती है, जो कि हमारी अरेबियन सी में है।
ये बात समझ में है? आगे चलते कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, आरआरबी में पूछा गया विच इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वो कि हमारे नर्मदा है। फिर बोला कौन से डैम बने नर्मदा के ऊपर, सरदार सरोवर डैम बना है। ये हमने क्या कहते हैं पार्ट 1 में कंप्लीट कर रखा था। नर्मदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच, कौन सी प्लेट से ओरिजिनेट हुई है, ये है हमारी अमरकंटक। 8वीं जो है हमारी वो है तापी या फिर ताप्ती रिवर भी जिसे हम कहते हैं। ओरिजिन कहाँ पे, सतपुरा रेंज में, ठीक है, मुल्ताई मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन हुआ। यहाँ पे देखो ये कौन सी है, सतपुरा है कि नहीं है, तो यहां से इसका ओरिजिन हुआ था। चलिए लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर, बहुत छोटी नदी है। स्टेट कौन कौन से फ्लो होते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है, पूर्णा और मोरना। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन है, पंजरा और गिरना। सी कौन सा है, अरेबियन सी में जाके गल्फ ऑफ खम्बत में ही जाके ड्रेन कर देती है। अनदर मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये कौन सी है, पेनिनसुला रिवर की एक वही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इंपॉर्टेंट फॉर वाटर सप्लाई इरिगेशन, गुजरात और महाराष्ट्र में यही जो नदी है इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते फॉर इरिगेशन पर्पसेस। कंटेन्स उकई डैम्स, उकई डैम किसके ऊपर है, तापी नदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फ्लो थ्रू सूरत, अ मेजर कमर्शियल हब। कमर्शियल हब कहां से फ्लो करती है, सूरत से फ्लो करती हुई जाती है। अब यहाँ पे आप देखो मुल्तई से इसका ओरिजिन हुआ, यहां से नदी जाती हुई आपका जाके गल्फ ऑफ खम्बत में ड्रेन कर देती है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका एमपी, यहाँ पे आ गया आपका एमएच, और ये आ गया आपका गुजरात। 3 स्टेट से फ्लो करती हुई जाती है। आगे एसएससी एमटीएस यूपीएससी प्रीलिम्स एसएससी सीएचएसएल में कौन सी नदी फ्लो करती है सूरत से, वो है हमारी तापी। तापी रिवर ड्रेन इनटू विच, कौन सी नदी में ड्रेन करती है, अरेबियन सी में। तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सही है गलत है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। महानदी नदी ओरिजिन शिवा हिल्स, छत्तीसगढ़ में जो शिवा हिल्स है वहां से और इसका ओरिजिन हुआ है। लेंथ कितना है, 900 किलोमीटर का है लेंथ है। कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, 2 स्टेट से फ्लो करती है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, शिवनाथ, हासदेव और मंद। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सोंग, तेल, जोंक, ठीक है। ऐसे सॉन्ग की तरह मतलब गाने की तरह आप इनकी ट्रिब्यूटरीज याद करते हैं। कौन सी नदी में जाके ड्रेन करती है, कौन सी में जाके, वो होती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्म अ लार्ज डेल्टा इन उड़ीसा। उड़ीसा में लार्ज डेल्टा कौन बनाती है, महानदी नदी जो है, महानदी रिवर जो है वो लार्ज डेल्टा बनाती है कहां पे, उड़ीसा में। हीराकुंड डैम, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। हीराकुंड डैम किसके ऊपर सिचुएटेड है, महानदी के ऊपर ही सिचुएटेड है। ये हमने पार्ट 1 में किया ही था। वही इरिगेशन के लिए, पानी को कंट्रोल के लिए, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब महानदी देखो, यहां से छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, ओ सॉरी यहां से शुरू हुई, ये तो ट्रिब्यूटरी है, शिवनाथ इसकी ट्रिब्यूटरी। यहाँ छत्तीसगढ़ से शुरू फ्लो होती हुई जाएगी, उसके बाद उड़ीसा में जाएगी और फिर यहाँ पे जाके इसका क्या कहते हैं डेल्टा फॉर्म करती है। यहीं पे हमें आपको चिल्का लेक भी देखने को मिल जाएगा। फिर कौन से एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, सीजीएल में, यूपीएससी सीडीएस में और आरआरबी एनटीपीसी में हमें देखने को मिलता है। जो हीराकुंड डैम है कौन सी नदी बनाए, महानदी बनाए। कौन सी स्टेट में महानदी नदी जो है, महानदी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, वो है छत्तीसगढ़। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ फ्लोइंग, मतलब वही पूछा ऑप्शन दे रखा है कौन सी जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, वो है महानदी। जो लास्ट है हमारी वो है हमारी कावेरी या फिर कावेरी रिवर जो है हमें देखने को मिलती है। ओरिजिन क्या है, तला कावेरी, जो कि कहां पे, ब्रह्मागिरी हिल्स, जो कि कर्नाटका में देखने को मिलती है। लेंथ कितनी, 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कौन से स्टेट से फ्लो करती है, कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 ही स्टेट से फ्लो करती हुई जाती है। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, भवानी और अमरावती। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, हेमावती और काबिनी। कहां पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सर्दर्न इंडिया की क्या है, लाइफलाइन है। पूछ लीजिएगा विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ सर्दर्न इंडिया, इट इज कावेरी, ठीक है। वाटर सोर्स मेजर सिटीज लाइक बेंगलुरु और चेन्नई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नदी है वो हमारी कावेरी है, क्योंकि अच्छा खासा पानी का सप्लाई वहां पे देती है। अब कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में वाटर डिस्प्यूट का भी काम करती है, मतलब कावेरी नदी एक डिस्प्यूटेड रिवर है कर्नाटका और तमिलनाडु में। कर्नाटका कहता है हमें ज्यादा पानी चाहिए, तमिलनाडु कहता है हमें ज्यादा पानी चाहिए, इसकी वजह से देखने को मिलता है। मेजर डैम्स हमें इसके ऊपर कौन कौन से दिख रहे हैं, मित्तूर डैम और कृष्ण राजा सागर डैम। इन दोनों डैम्स के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब ये जो शुरू कहां से होती है, ये मैप गलत क्यों है, तमिलनाडु, ठीक है सही है, मुझे लगा ब्लू वाली अजीब सी लगी। यहां से शुरू होती है कर्नाटका से और यहां से फ्लो होती हुई जाती है कावेरी नदी और तमिलनाडु में जाके यहाँ पे ड्रे ऑफ करती, कहां पे, बे ऑफ
बंगाल में जाके ड्रेन करते। तो ये एक डिस्प्यूट है, कर्नाटका कह रहा है हमें ज्यादा पानी चाहिए, तमिलनाडु कह रहा है हमें ज्यादा पानी चाहिए। ये बात समझ आई। कौन कौन से पीवाईक्यू में आ रखा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, एसएससी सीएचएस में, आरआरबी में आ रखा है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन से स्टेट के बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी, कौन सी सिटी है जो बैंक ऑफ कावेरी के पास में, वो है हमारी मैसूर, ये नोट डाउन कर लेना। विच डैम इज बिल्ड ऑन द कावेरी रिवर, कौन सा डैम है जो कावेरी नदी पे बना है, वो है हमारा केआरएस डैम, जो कि कृष्ण राजा सागर डैम है, या फिर आप उसे मित्तूर डैम ऑप्शन होता है तो आप मित्तूर डैम भी टिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारा नहीं अभी बचा है, की पॉइंट याद रख लो जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से, नर्मदा, तापी और माही है। पेनिनसुला और हिमालयन नदी में क्या फर्क होता है, पेनिनसुला जो रिवर होती है वो आपकी होती है पेरिनियल, मतलब वो आती है आपकी सीजनल, सॉरी पेरिनियल कह रहा हूँ, वो आपकी होती है पेनिनसुला रिवर कौन सी होती है आपकी सीजनल, मतलब जब बारिश हुई तभी जाके फ्लो करती है, ना 12 महीने फ्लो नहीं करती। बट जो हिमालयन नदी होती है वो तो आपका जो वाटर सोर्स होता है ग्लेशियर से मिलता है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो आपके पेरिनियल होती है, 12 महीने जो है फ्लो करती रहती है। एज कंपेयर टू पेनिनसुला रिवर ऐसा नहीं करती है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की, वो है गंगा। लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर कौन सी, वो है हमारी गोदावरी। इंपॉर्टेंट डैम्स जो हमने पिछले वीडियो में कर रखे हैं वो आप जाके हमारी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देख सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑफ द चैप्टर, ये हम अपने टॉप 10 सीरीज कर रहे थे हमारी, जो कि हमारी गवर्नमेंट एग्जाम से पूछी जाती है। आने वाला जो हमारा होगी वो हमारी नेशनल पार्क्स, ठीक है, सेंचुरीज, इन सबसे रिलेटेड काफी सारी वीडियोज होंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।